हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि टॉपर कितने समय पढ़ते हैं और किस टाइम पढ़ते हैं। वह टॉपर चाहे यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो या छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, और ये किस टाइम कितना कितना समय देते हैं, रात में पढ़ते हैं या दिन में पढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी टॉपर आज तक हुए उन्होंने टाइम टेबल तो बनाया कि हमको 1 माह के अंदर या 2 माह के अंदर किन विषय को कंप्लीट करना है और किस प्रकार से पढ़ना है, लेकिन रात या दिन का समय उन्होंने निर्धारित नहीं किया। जब भी उनके पास टाइम मिला तब भी वो पढ़ने लगते हैं। ये नहीं कि हमको रात में ही पढ़ना है और दिन में हमारे पास टाइम मिला है यदि तो हम इसको व्यर्थ में गंवा दें। तो सही मायने में यदि माना जाए तो आप चाहे शांत मन से एकांत में बैठ करके 5 घंटे दिन में पढ़ाई करते हैं या 5 घंटे रात में पढ़ाई करते हैं, दोनों एक समान माना जाता है। अब आपको जिस प्रकार से टाइम मिले उस प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब आप समय कितना देंगे। यदि आप यूपीएससी टॉप करना चाहते हैं या पीसीएस टॉप करना चाहते हैं तो औसतन 6 घंटा आपको पढ़ना होगा। एक आईएएस के लिए या यूपीएससी टॉपर के लिए औसतन 3 वर्ष का समय लगता है पढ़ने में। जैसा कि लोगों के द्वारा सुना गया है, जाना गया है कि 1 वर्ष में ही टॉप कर गया या 6 वर्ष में ही टॉप कर गया, ये सब झूठी बातें होती हैं। लेकिन औसतन 3 वर्ष का समय लगता है एक आईएएस या एक पीसीएस बनने में। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम, चाहे रात में समय दे रहे हैं या आप दिन में समय दे रहे हैं, 6 घंटे कवर करना है। जब परीक्षा आपका पास में आ जाता है तो उस समय आपको अपने समय को बढ़ा देना है और इसको 10 घंटे तक आप कर सकते हैं। उसे 6 घंटे के अलावा भी यदि आपके पास समय है तो कुछ दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अच्छी चीज़ें या कोई भी चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से तभी बैठती हैं जब हमारी नींदें पूरी हुई हों। तो आपको कम से कम 5 घंटे से लेकर के 7 घंटे तक सोना है, इससे कम मत सोइएगा। क्योंकि यदि आप समय से सो रहे हैं तो आपका मस्तिष्क फ्रेश होगा और पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। अब बात करते हैं कि जो टॉपर होते हैं वो किसी भी पुस्तक का कितना भाग एक बार में पढ़ते हैं, यानी चाहे उसको 1 महीने में कवर करना हो या 2 माह में कवर करना हो। तो आप भी जब पढ़िएगा कम से कम 80% से कम किसी भी पुस्तक का मत पढ़िएगा। जब उसको पढ़ना शुरू कीजिएगा तो यानी 80% प्लस ही पढ़ना है, तभी छोड़ना है, या आप उसको 100% तक भी कर सकते हैं। तो समय हमने बताया कि रात हो या दिन हो, कोई भी टाइम हो, आपको बिना ये देखे कि रात है या दिन है पढ़ाई करना है। और जिस सब्जेक्ट को आप शुरू करते हैं कम से कम 80% उसको कवर करना है। अब एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, इस पर बात करेंगे कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एक दिन में अधिकतम आप 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। उस 2 सब्जेक्ट में आपकी जो भी रुचि जिसमें ज़्यादा हो, आप चाहें तो उसको पहले कवर कर सकते हैं। और समय तो हमने बताया कम से कम 6 घंटे आपको देना ही है। अब टॉपर्स रिवीजन कैसे करते हैं, तो रिवीजन की बात जहाँ तक की जाए, यदि आप 5 घंटे पुस्तक को पढ़ते हैं तो अगले दिन कम से कम उसको 10 घंटा आप रिवीजन कीजिए। 5 घंटे पढ़ें और 10 घंटा रिवीजन कीजिए। और अब बात निर्भर करती है कि रिवीजन किसका हम करें। जिस प्रकार से 10 मेडिकल स्टोरों की दवाइयाँ बार बार खाने से भी बीमारियाँ ठीक नहीं होती और एक ही अच्छे डॉक्टर के पास पहुँचने से, अच्छी दवा लेने से सारी बीमारियाँ जड़ सहित समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से एक पुस्तक का प्रभाव पड़ता है। आप एक पुस्तक को बार बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, न कि 10 लेखकों की किताबों को एक बार पढ़ना यानी 10 बार पढ़ना, बल्कि एक ही लेखक की पुस्तक को 10 बार पढ़ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और टॉपर्स की यही राय है, आज तक जिन्होंने टॉप किया उन्होंने इसी प्रकार से अध्ययन किया। अब कौन सी पुस्तक पढ़ना है इसके बारे में देखेंगे। तो जहाँ तक यूपीएससी की बात किया जाए या पीसीएस की बात किया जाए तो राज्य व्यवस्था या संविधान जिसे आप कह सकते हैं में लक्ष्मीकांत की बुक सबसे अच्छी मानी जाती है। और इसका कम से कम आपको 20 बार रिवीजन करना है परीक्षा देने से पहले। एक बार सबसे पहले क्या करना है, आपको लाइन बाय लाइन उसको समझते हुए पूरा कवर कर लेना है, पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जहाँ जहाँ पॉइंट अच्छा मिले उसको नोट कर लेना है, पुनः उसी का रिवीजन करना है। इसके अलावा और कौन सी पुस्तकें हैं। अब कला और संस्कृति की बात करें तो कला और संस्कृति नितिन सिंघानिया की सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है। तो नितिन सिंघानिया की पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य पुस्तकों को देखेंगे
जो कि यूपीएससी या किसी भी राज्य पीसीएस के लिए अच्छी पुस्तक मानी जाती है। तो राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत की हो गई और भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की। इसके अलावा भूगोल की बात करें तो माजिद हुसैन की पुस्तक भूगोल बहुत ही अच्छी होती है। इन सभी पुस्तकों को कम से कम आपको 20 बार कुल मिला करके पढ़ना है। इसमें एक एक बार सभी पुस्तकों को अच्छे से लाइन बाय लाइन कवर कर लेना है। उसके अलावा कम से कम 20 बार रिवीजन करना है, या आप 20+ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना बताना था कि आपको एक दिन में कितनी बार पढ़ना है और कितने कितने समय पढ़ना है। तो समय आपको बताया गया कि रात हो या दिन हो कोई नहीं होता, लेकिन उसके लिए आप टाइम टेबल ज़रूर बना लें। टाइम टेबल ज़रूर बना लें कि आपके पास कब निश्चित रूप से समय रात को मिलता है या दिन को मिलता है। यदि आपको रात में समय नहीं मिलता या दिन में समय नहीं मिलता तो कोई पश्चाताप की बात नहीं है, आप किसी भी टाइम कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।